भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं। वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सौरभ मल्ला ही पार लगा सकते हैं। और आपको अगर कहे मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज मिलन समारोह में एक बड़ी बात कही है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमें महागठबंधन में रहने का हमारा अपना मन और सोच था, लेकिन जिस तरीके से जो अभी जानकारी मिल रही है कि भाजपा खुद ये बुलाना चाह रही है कि मुकेश सहनी भाजपा में शामिल हो जाए, तो उनके जात को लेकर के जो वोट होंगी वो इस बार काफ़ी संख्या में मिलेंगे। देखिए हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं। वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सौरभ मल्ला ही पार लगा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहे हैं। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। देखिए महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे, हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछले बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है। जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे, तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। उसी तरीके से हमने बनाया है और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया, और फिर अभी जिस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उन पे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व से निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए, और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता मैं सीएम का चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल के हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का फिक्र है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे, यही हमारी फिक्र है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि भाई किस मुंह से वो खुद बुला रहे हैं, चूँकि मैं खुद चिराग पासवान से और मांझी से और यहाँ
जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन लोगों ने महागठबंधन में सीट को लेकर के कहा है कि कितने सीटों पे ये चुनाव लड़ेंगे, तो मैं खुद ये पूछना चाहता हूं कि ये खुद उपेंद्र कुशवाहा बताएं और मांझी जी बताएं और चिराग पासवान बताएं कि कितनी सीटों जो जितने सीट पर उन्होंने डिमांड किया है उतनी सीट मिलेगी भी नहीं। ये अपनी बात खुद वो देखें। हालांकि सीधे तौर पर यह भी कहा कि महागठबंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में लगातार बैठकें हो रही है और जितनी सीट की ज़रूरत होगी मुझे उसके हिसाब से मुझे सीट मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी कमर जो है वो कस लिया है महागठबंधन ने भी। हालांकि इस पार्टी में कई लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो इसे देखते हुए पूरी तरीके से जीत का दावा किया है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।